So today we are going to discuss about the topic working capital management. So let's start. जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जो रॉ मटेरियल है, शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उन्हें क्या होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू कर सकें। बट सिर्फ फंड्स को लेके आना ही इनफ नहीं है, उन फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन भी उन्हें लेना होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, हमारे मेन दो तरीके के डिसीजन होते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म में। अगर हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, और अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि जब हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसका डिसीजन। सो वर्किंग कैपिटल होता क्या है, द डिफरेंस रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द करंट लायबिलिटीज फ्रॉम द करंट एसेट्स इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कि जब आप अपनी करंट लायबिलिटीज हैं आपके जो बिजनेस की, उसमें से आप अपने करंट एसेट्स को हटा देते हो, माइनस कर देते हो, तो जब आपका जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द मेजर ऑफ वेंचर्स लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल हमारे शॉर्ट टर्म एसेट से रिलेटेड होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को लेते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम नहीं लेते हैं। सो ये हमारे शॉर्ट टर्म से रिलेट होती है और हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब हम शॉर्ट टर्म के इस डिफरेंस को क्यों निकालते हैं, ताकि हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी कितनी है, कितनी आसानी से हम पैसा, मीन्स हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितना मनी अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है, या फिर जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उन्हें कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें वर्किंग कैपिटल डिफाइन करता है। अब वर्किंग कैपिटल मेनली हमारी दो तरीके की होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल अभी जो हमने मीनिंग किया ना, वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल को ही डिफाइन कर रहा था, कि जब हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, वो हमारी क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है। बट ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स है ना, बिना करंट लायबिलिटी को माइनस किए जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, और वो हमारी कौन सी होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है, जैसे हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, सो जो ग्रोस प्रॉफिट आता है उसमें से हम बाकी एक्सपेंसेस को माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं कि फाइनली बचा हुआ प्रॉफिट इतना है। सिमिलरली ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है कि जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, और उन एसेट्स में से जो हमारी लायबिलिटी बनती है, यानी कि जितना पैसा हमें बाहर देना पड़ेगा, उसे जब हटा देते हैं, उसे माइनस कर देते हैं, तो जो बच जाती है फाइनली वो हमारी क्या होती है, मेन नेट वर्किंग कैपिटल होती है। सो इनमें मेन यही डिफरेंस है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट्स को कंसिडर करती है, बट नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी, जो हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद जो हमारे हाथ में पैसा बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल हमारी ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल होती है इन कंपैरिजन टू ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ये तो थे हमारे मेन टाइप्स। उसके अलावा हमारी कैसी हो सकती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है। नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। उतना पैसा जो हमें हर टाइम पे चाहिए, चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी टाइम हो, जो हमें हमेशा जिस लेवल के पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, जिस लेवल के हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कि इतनी वर्किंग कैपिटल तो हमारी होनी ही होनी चाहिए, इतने फंड्स तो हमारे पास शॉर्ट टर्म में होने ही होने चाहिए। एंड टेम्परेरी क्या होती है, जो सीजन वाइज, मंथ के वाइज, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, कभी हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, कभी कम चाहिए होते हैं। जब हमारा सीजन चल रहा हो, यानी कि वो टाइम हो जब हमारी बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, सो उस टाइम पे हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपैरिजन टू जब हमारा बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो ना कर रहा हो। सो ये हमारी क्या होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल के बाद जो टाइप्स आते हैं वो है टेम्परेरी एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या डिटरमाइन करता है, उतना फंड्स जो हमारे पास हमेशा रहने चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये परमानेंटली हमें रिक्वायर्ड है कि इतना फंड तो हमारे पास रहना ही रहना चाहिए। एंड हमारी जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो क्या डिटरमाइन करती है, कभी हमें वो ज़्यादा चाहिए होती है, कभी हमें वो नहीं चाहिए होती है, कभी फिर से ज़्यादा फिर से कम, यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होती है, वो हमारी होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। और जो ऑल द टाइम हमारी सेम रहती है वो हमारी क्या होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल।
अब वर्किंग कैपिटल की हमें नीड क्यों है? बिकॉज हम ऑपरेटिंग साइकिल को फॉलो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, उसे वर्क इन प्रोग्रेस में चेंज करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स। अब हमारा फाइनल गुड रेडी हो गया तो अब हम उससे क्या करेंगे, रिसीवेबल्स लेंगे, यानी कि बेचने के बाद जो हम अगर क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो उनसे रिसीवेबल लेंगे, स्लिप लेंगे कि उन्हें हमें पे करना है, एंड फाइनली वो हमें क्या करेंगे, पे कर देंगे, कैश हमें मिल जाएगा। और फिर कैश मिलते ही हम फिर से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अब जो हमें रॉ मटेरियल हमने खरीदा है उससे जब हम वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उस पर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तब भी तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम कुछ मशीन खरीद सके, रॉ मटेरियल अगर वो एडिशनल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो खरीद सके, कुछ स्क्रू एडिशनल किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उसे खरीद सके। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, फंड्स चाहिएंगे, जो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्क इन प्रोग्रेस से जब फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं तब जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से फुलफिल होंगी, जब तक हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो हम रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस पे नहीं आ सकेंगे और वर्किंग प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स पे नहीं आ सकेंगे। क्योंकि हमने क्या किया, सेल कर दिया, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स भी करते हैं। अब हमारी सेल तो हो गई है और डिमांड भी होगी, हमें वो भी फुलफिल करनी है, बट हमारे पास कैश तो अभी आया ही नहीं है बिकॉज हमने क्रेडिट पे सेल की है। सो कैश नहीं रिसीव होता, इतने हम पैसा कहां से लेके आते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के हर स्टेज पे हमें क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की हमें कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी है, उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस किस तरीके का है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, जिस तरीके का बिजनेस है हर बिजनेस की डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केटिंग एंड डिमांड कंडीशन, यानी कि डिमांड में कैसी, मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी हमें उतनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, कि हम वर्किंग कैपिटल का यूज करेंगे या फिर हमारी एक पॉलिसी ये है कि हमारे पास जो कैश है हम सिर्फ उसी का यूज करेंगे, जो सेल करके हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो ये डिपेंड करता है कि कितनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमारी है। क्रेडिट पॉलिसी, अब क्रेडिट पॉलिसी दोनों आएंगी, जब परचेज करते टाइम क्रेडिट पॉलिसी कैसी, और सेल करते टाइम। जब हम रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं उस टाइम अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है, यानी कि जिससे हमने खरीदा है रॉ मटेरियल, हमारे जो सप्लायर है अगर हमें वो क्रेडिट देते हैं तो हमें रॉ मटेरियल, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट अगर हम सेल कर रहे हैं और सेल के टाइम हम क्रेडिट दे रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल की यानी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्योंकि अगर हम किसी को सेल करते टाइम क्रेडिट दे रहे हैं, इसका मतलब हमें पैसा बाद में मिलेगा, इंस्टेंटली हमें पैसा नहीं मिल रहा है, और पैसा नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमें बिजनेस को चलाने के लिए कहीं और से पैसे के अरेंज करने होंगे, जो हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल, यानी कि उसे हमें ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, यही कि अगर हमारे सप्लायर हमें क्रेडिट पे देने के लिए रेडी होते हैं तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि जितने ज़्यादा एफिशिएंटली हम वर्क कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा बेटर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल वर्क कर रही है, जो अभी हमने डिस्कस की कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स। सो जितने ज़्यादा एफिशिएंटली हम वर्क कर रहे होंगे उतनी ही हमें कम रिक्वायरमेंट। सो ये हमारे डिफरेंट फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी वर्किंग कैपिटल हमें रखनी होती है। एडवांटेजेस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल की इन सब डिटरमिनेंट्स की स्टडी करके अगर हम एक अच्छे लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे अगर वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रखते हैं तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलरली, कि अगर हमारे पास कैश होगा, मतलब हमारे पास अच्छी वर्किंग कैपिटल हमने रख रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट हमें बनाने हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो हमें स्मूथली और टाइमली अवेलेबल होगा विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिकॉज अगर हमने जिसे सेल पे दिया, सेल किया है, अगर वो हमें अभी पैसे नहीं दे रहे हैं और हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो उस वर्किंग कैपिटल से हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट जो हैं वो फिक्स्ड एसेट से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज फिक्स्ड एसेट तो परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बट करंट एसेट शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। बट अगर हमारे करंट एसेट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम फिक्स्ड एसेट्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इनका यूटिलाइजेशन हम कब कर सकेंगे, जब हम अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छे से रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है। सो अगर हमारा शॉर्ट टर्म के जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सो ऑटोमेटिकली हमारे फिक्स्ड एसेट्स की बेटर यूटिलाइजेशन होती है।
होती है, हमें कैश डिस्काउंट मिलते हैं अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, यानी कि इतना पैसा हमारे पास है कि हम सप्लायर के साथ टाइमली डील कर सकते हैं, उनसे सामान खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। सो अगर हम उन्हें रेगुलर पेमेंट हमेशा करते हैं कि टाइमली पेमेंट करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप हो जाती है कि हम उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, हम उनके पैसे उन्हें जरूर देंगे। सो अगर हम एक अच्छी वर्किंग कैपिटल रखते हैं तो वो हमारे सप्लायर्स के माइंड में एक ट्रस्ट लेके आती है, जिसकी वजह से वो हमें कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर आपको कोई लगता है कि अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर जिसका फायदा उठा सकते हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल हो सकती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, सो उसके अंदर अगर आपके पास एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। बट अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, एक अच्छे लेवल पे वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। फैसिलिटी इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन, अच्छी वर्किंग कैपिटल होना बैंक लोन लेने के लिए भी हमें फैसिलिटेट करता है, बिकॉज बैंक क्या करता है, जब भी आप लोन लेते हो तो वो देखता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, उसके बेस पे आपको लोन दिया जाता है। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वर्किंग कैपिटल होती है, अच्छे उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, सो बैंक से लोन भी लिया जा सकता है इजीली। देन मीटिंग अनसीन कंटीजेंसीज, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल एक एडुकेट लेवल पे है, तो अगर हमारे फ्यूचर में जो अनप्रिडिक्टेबल कुछ मिस हैपनिंग होती है, कोई कंटीजेंसीज प्रॉब्लम आती है, सो विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ना कि हमें ये होगा कि हम कहां से पैसे लेके आए, कहां से फंड्स लेके आए, इनके साथ डील करने के लिए एक एडुकेट वर्किंग कैपिटल अनसीन कंटीजेंसीज को मीट करने में हेल्प करती है। एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, अगर हमने एडुकेट का तो मतलब क्या होता है कि ऑप्टिमम लेवल, जितनी हमें चाहिए उतनी ही वर्किंग कैपिटल है। बट अगर हमारी वर्किंग कैपिटल ज्यादा या कम हो जाए, या तो हम बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रख रहे हैं या बहुत कम रख रहे हैं, ये तो हमारी कितनी थी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही रख रहे हैं, तो उसकी ये सब एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम कम रखते हैं तो ये जो एडवांटेजेस है ना, वही आपको अपोजिट कर देनी है, वो हमारी क्या हो जाती है, डिसएडवांटेजेस हो जाती है। यानी कि हमें अवेलेबल नहीं होगा मटेरियल, हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे फिक्स्ड एसेट्स की, हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, मिस्ड कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी को, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, बैंक हमें लोन नहीं देगा, या फिर हमारे जो कॉन्टीजेंसीज हैं हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। ये किसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अगर हमारे पास लेस वर्किंग कैपिटल है या इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल है। बट अगर हमारे पास एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है, यानी कि बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फर्स्ट इज एक्सेसिव इन्वेंट्री, कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होगी और वो खाली पड़ी रहेगी, इतना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा जितना हमें प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगा, फिनिश गुड्स बहुत ज्यादा होंगे, जितनी डिमांड नहीं है उतनी ज्यादा हमने प्रोडक्ट बना रखे हैं, जो हमारे लॉस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो खराब हो गए तो हमारे लिए वो लॉस बन जाएंगे। देन एक्सेसिव डेटर्स, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा एक्सेसिव है तो हमारे इसका मतलब डेटर्स भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, हम बहुत ज्यादा क्रेडिट पे दे रहे हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो हमें फिलहाल कैश में सेल करने की जरूरत नहीं है, हम क्रेडिट पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेटर्स जो है वो एक्सेसिव हो जाएंगे और उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फिर उनसे पैसे निकलवाना, वो डिफिकल्टी होगी। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज एक्सेस किसी भी चीज का होना अच्छा नहीं होता है। अगर हमें वर्किंग कैपिटल रखनी है, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है, नीड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे एक्सेस में रखें, हमें उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करके रखना होता है। अगर हम बहुत ज्यादा रखते हैं तो वो हमारे लिए लॉस लेके आता है, वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल क्या शो करती है कि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही है, वो अच्छे से देख नहीं रही कि हमारी वर्किंग कैपिटल को किस लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, वो हमारे फंड्स को वेस्ट कर रही है, हमारे एसेट्स को वेस्ट कर रही है। सो वो शो करता है कि हमारी जो इनएफिशिएंसी है वर्किंग कैपिटल के अंदर मैनेजमेंट की। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Today we have discussed about working capital. In our next video we will discuss about capital budgeting. If you have any doubt, mention in comment section. Thank you and keep supporting.